औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चेहरे की रंगत को गोरा करने के मतलब। नाज़रीन, गोरा रंग खूबसूरती को चार चांद लगाता है। यही वजह है कि गोरा रंग हर किसी को पसंद है। हमारी नौजवान नस्ल गोरा नज़र आने के लिए हर तरह की कोशिशें करती हैं। तरह तरह की क्रीमों को आजमाया जाता है। बाज़ारी क्रीमों की मदद से आपके चेहरे पर सफ़ेदी तो आ जाती है, लेकिन हकीकी गोरापन नहीं आता। और बाज़ औक़ात उन क्रीमों के मुज़र असरात चेहरे का तो हुलिया ही बिगाड़ देते हैं। मौजूदा दौर की पढ़ी लिखी ख़वातीन खूबसूरती के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख करती हैं। उनके ख्याल के मुताबिक वक्त बचाने और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने का यह बेहतरीन हल है। कभी तो ब्यूटी पार्लर से तैयारी या किसी क्रीम का इस्तेमाल शायद आपकी जिल्द को नुकसान ना पहुंचाए, मगर मसनूई चीज़ों के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी जिल्द ख़राब होकर दाग धब्बों का मरकज़ भी बन सकती है। पुराने ज़माने की ख़वातीन घरेलू नुस्खे आजमाकर अपनी जिल्द को खूबसूरत बनाती थीं। उनके चेहरे की चमक और कुदरती सुर्खी माइल रंगत देखने के काबिल हुआ करती थी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पर देसी नुस्खों की मदद से क्रीम बनाना सिखाऊंगा, जिसकी मदद से आपका रंग बहुत आसानी से गोरा, चेहरा शादाब नज़र आने लगेगा। नाज़रीन, आप पहला नुस्खा नोट फरमा लें। आप कोई प्लास्टिक की शीशी या डिबिया ले लें, उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल लें। फिर आप उसमें 1 चम्मच ताज़ा दूध की मलाई डालें। जब आप दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखते हैं और दूध उबालते हैं तो उसमें मलाई जो आती है ना, उसको ताज़ा मलाई बोलते हैं। तो आप 1 चम्मच ताज़ा मलाई उसमें डालें। अब आप उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब 1 चम्मच ग्लिसरीन भी उसमें डाल दें और उसको हिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये ग्लिसरीन आपको किसी पंसार की दुकान से या मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगी। तो आप ये 1 चम्मच ग्लिसरीन उसमें डालकर उसको भी मिक्स कर लें उसके साथ। तो अच्छी तरह से हिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। नाज़रीन, आपने पहले एलोवेरा जेल और मलाई को मिक्स करना है, उसके बाद आपने ग्लिसरीन डालकर उन चीज़ों को मिक्स करना है। यानी ग्लिसरीन आपने पहले नहीं डालनी। इस तरह से आपको यह क्रीम अच्छी बनेगी, यानी क्रीम का रिज़ल्ट अच्छा बनेगा। पहले दो चीज़ें आपने पहले डाल देनी है और ये जो है ना ग्लिसरीन, ये सबसे आखिर में डालनी है। डालकर आपने मिक्स करनी है। तो नाज़रीन, ये आपकी क्रीम तैयार है। आपने उस क्रीम को पहले 10 दिन तक किसी फ्रिज में रख देना है। उसके बाद आपने उसे इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने रात के वक्त अपने चेहरे को साबुन से अच्छी तरह से धो लेना है और फिर यह क्रीम थोड़ी सी मिकदार लेकर अपने चेहरे पर लगानी है। आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे पर मसाज करें और फिर आपने यह क्रीम लगाकर सो जाना है। सुबह उठकर अपना चेहरा अच्छी तरह से वॉश कर लें। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको अपना चेहरा बहुत अच्छा नज़र आने लगेगा। आप उस क्रीम को रोज़ाना इस्तेमाल करें। यह नहायत बेहतरीन और सस्ता नुस्खा है। ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं है। नाज़रीन, दूसरा नुस्खा यह है कि आप 1 चम्मच मलाई, 2 चम्मच बेसन, आधी चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नींबू का रस लें।
नाज़रीन, आप उन सब चीज़ों को किसी बर्तन में डालकर मिक्स कर लें। ये एक लेप, एक क्रीम की शक्ल आपके सामने बन जाएगी। नाज़रीन, आपने उस क्रीम को हस्बे ज़रूरत मिकदार लेकर चेहरे पर लगाना है और 30 मिनट तक उसको चेहरे पर लगे रहने देना है और उसके बाद आपने अपने चेहरे को धो लेना है। उसके इस्तेमाल से आपका अपना चेहरा निखर जाएगा, दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये वाला नुस्खा आपने उस वक्त तक रोज़ाना इस्तेमाल करना है जब तक आपको ये फील नहीं होता कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल गया है। जब आपको ये लगे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, तब ही आपने इसको छोड़ना है। तो नाज़रीन, अब तीसरे नुस्खे की जानब चलते हैं। आप विटामिन सी की टेबलेट गोलियां ले लें। दूसरी चीज़, आपने ग्रीन टी लेनी है। तीसरी चीज़, आपने सौंफ लेनी है। चौथी चीज़ जो आपने लेनी है वो है छोटी इलायची। पांचवी चीज़, आपने मलट्ठी ले लेनी है। तो नाज़रीन, उसको बनाने का तरीकाकार यह है कि शीशे की प्याली ले लेनी है, उसमें आपने ग्रीन टी का पाउडर डालना है। ग्रीन टी को पाउडर बनाने के लिए आपने अपने घर में मौजूद ग्राइंडर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप उसमें छोटी इलायची का पाउडर डाल दें, आधा चम्मच। उसको भी आपने दानों और छिलकों समेत ग्राइंड कर लेना है। अब आप उसमें आधा चम्मच सौंफ का पाउडर डालें। अब आप उसमें मलट्ठी के पाउडर का आधा चम्मच डालें। अब आखिर में आप उसमें विटामिन सी की 2 गोलियों का पाउडर डालना है। ये विटामिन सी की 500 मिलीग्राम की गोलियां होनी चाहिए। उसको भी आपने पीस लेना है। अब आप उसमें 1-1.5 चम्मच पानी डाल दें और चम्मच की मदद से उसको हल करके मिक्स कर लें। अब आपके सामने ये एक मिक्सचर सा बन जाएगा। अब नाज़रीन, आपने उसी मिक्सचर की छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। ये गोलियां बनाकर आपने उसको धूप में नहीं खुश्क करना, बल्कि साए में खुश्क करना है। नाज़रीन, उसको खाने का तरीकाकार यह है कि आपने रोज़ाना एक गोली रात को पानी या दूध के साथ खा लेनी है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं खाना। आप उस नुस्खे को कम से कम 30 दिन तक लाजमी इस्तेमाल करें। हिकमत के मुताबिक इस नुस्खे को तो 20 दिन तक इस्तेमाल करने का कहा गया है, लेकिन आप 30 दिन तक कम से कम इस्तेमाल करें। यह गारंटी शुदा नुस्खा है, उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान नहीं है। तो नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो रंग गोरा करने के नुस्खों के बारे में थी। मुझे कुछ औरतों और चंद मर्दों की जानब से उस मसले पर मुसलसल 1 माह से जीमेल पर मैसेजेस मौसूल हो रहे थे। क्योंकि आज ख़बरें कुछ ख़ास नहीं थीं, इसलिए सोचा कि मैं आज उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूं। तो नाज़रीन, हर इंसान के साथ मसले मसाइल होते हैं। इसी तरह ये दूसरा तीसरा जुमा था कि मेरी आपसे मुलाकात फिर ना हो सकी। जुमरात के दिन जब नागा आ जाता है तो उसके बाद जुमे को वीडियो बनाने का प्रोग्राम, तो जुमे के दिन भी कोई ना कोई मसरूफियत आ जाती है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आगे आपकी ये कंप्लेन बहुत जल्द दूर हो जाएगी। आगे दिन बहुत बड़े आने वाले हैं। अब तक 45 मिनट का फ़र्क दिन में पड़ गया है। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही दिन लंबे होना शुरू हो जाएंगे तो फिर एक नहीं, आपको रोज़ाना की बुनियाद पर 2 वीडियो देखने को मिला करेंगी, 2 से भी 3। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब रखा।